कल्पना करो, एक भक्त महिला वृंदावन से अपने घर बिहारी जी को लेकर आई। जैसे ही ठाकुर जी घर में विराजमान हुए, पूरा घर भक्ति के प्रकाश से भर गया। तभी बाहर से एक छोटा बालक दौड़ता हुआ आया। उसका नाम था मोहन, और उसने मासूमियत से पूछा, माँ ये कौन है? माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा ये भगवान श्री बिहारी जी हैं। अब यही हमारे घर के मालिक हैं। उस दिन के बाद घर में जो भी नया भोजन बनता, सबसे पहले भोग ठाकुर जी को लगता। पहले ये सब चीजें सबसे पहले मोहन को मिलती थीं, लेकिन अब सबसे पहले ठाकुर जी को। मोहन को ये बात अंदर ही अंदर चुभने लगी और वो मन ही मन बिहारी जी से नाराज रहने लगा। एक दिन माँ काम पर जाते हुए बोली, मोहन यमुना से घड़े में जल भरकर ले आना। मोहन जाने लगा, लेकिन जाते जाते ठाकुर जी के सामने बड़बड़ाया, भोग तो सबसे पहले तैयार रहते हो, लेकिन काम मुझे ही करना पड़ता है। अगर यहाँ रहना है तो थोड़ा काम भी कर लिया करो। और वो चला गया यमुना किनारे। मोहन जैसे ही घड़ा भरने लगा, तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यमुना जल के अंदर स्वयं बिहारी जी विराजमान थे और मुस्कुराकर बोले, ला मोहन, घड़ा मैं भर देता हूँ। मोहन घबरा गया, नहीं नहीं ठाकुर जी, मैं खुद भर लूंगा। लेकिन ठाकुर जी ने उसके हाथ से घड़ा ले लिया और पल भर में भरकर घर तक ले आए। मोहन डर रहा था, अगर माँ को पता चला कि मैंने ठाकुर जी से काम करवाया तो आज मेरी पिटाई तय है। माँ घर लौटी और उसने देखा ठाकुर जी के वस्त्र भीगे हुए हैं। वो चौंक गई। मोहन, ये जरूर तूने ठाकुर जी पर पानी डाला होगा। मोहन समझाने लगा, माँ मैंने कुछ नहीं किया, ठाकुर जी खुद यमुना से आए हैं। लेकिन माँ ने उसे डांट दिया और ठाकुर जी के वस्त्र बदल दिए। अगले दिन माँ ने कहा, मोहन आज गेहूं पिसवा कर ले आना। मोहन चला गया और थोड़ी देर बाद माँ ने देखा ठाकुर जी के वस्त्रों पर सूखा आटा पड़ा है। माँ गुस्से में बोली, मोहन तू फिर शरारत कर रहा है? मोहन हाथ जोड़कर बोला, माँ कसम से मैंने कुछ नहीं किया, ठाकुर जी खुद कनस्तर उठाकर पिसवा लाए हैं। अब माँ और भी नाराज हो गई। अगले दिन माँ बोली, आज तुम्हारे बाबा लौटेंगे, जंगल से थोड़ी लकड़ियां ले आना। मोहन डर गया, माँ बिहारी जी फिर मेरे पीछे आ गए तो? माँ हंस पड़ी, अरे नहीं बेटा, मैं उन्हें समझा दूंगी। मोहन जंगल चला गया, लेकिन उस दिन माँ जल्दी लौट आई और देखा ठाकुर जी अपनी चौकी पर नहीं है। माँ घबरा गई, कहीं मोहन ने कुछ कर तो नहीं दिया। वो दौड़ती हुई जंगल की ओर गई और जो दृश्य उसने देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मोहन के साथ एक व्यक्ति लकड़ियों का बोझ उठाकर चला आ रहा था और वो कोई इंसान नहीं, स्वयं बिहारी जी थे। माँ कांप गई, हे प्रभु, आप हमारे लिए काम कर रहे हैं। अब उसे समझ आ गया, मोहन झूठ नहीं बोल रहा था, ये तो ठाकुर जी की अद्भुत लीला थी।